किसानों के आंदोलन का 50वां दिन, सरकार से बातचीत को लेकर आज आगे की रणनीति पर किसान करेंगे बैठक। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 15 जनवरी को होने वाली बातचीत को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। सरकार के साथ होने वाली बैठक में शामिल होने को लेकर सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध जारी है और दिल्ली से सटी सीमाओं पर अभी भी डटे हुए अन्नदाता। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर संतुष्ट नहीं है किसान संगठन। कल देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानून की कॉपियां जलाई। केंद्र के पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही रोक लगा दी है। किसान 26 जनवरी के अपने प्रस्तावित किसान परेड के कार्यक्रम पर अमल करने और दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं और आज छोटे शहरों में पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं अभियान की शुरुआत। राजस्थान में 282 की जगह 161 सेंटर्स पर लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहली खेप कई राज्यों में पहुंची कोविशील्ड की 1 करोड़ 10 लाख डोज और कोवैक्सीन की 55 लाख डोज पहुंची हैं। 17,000 डोज के साथ जौनपुर पहुंची वैक्सीन की पहली खेप। 16 जनवरी से लगेगा टीका। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे और पीएम मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख और भारत बायोटेक से 55 लाख वैक्सीन की डोज शुरुआती ऑर्डर में खरीदी हैं। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट को दिया कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ डोज का ऑर्डर और राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर कमर कस ली है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा और शुरू में 3 करोड़ कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। कोरोना वैक्सीन पर भारत बायोटेक का ब्राजील से करार हुआ है। ब्राजील को बायोटेक देगी स्वदेशी कोवैक्सीन। कोरोना के केस में कल के मुकाबले में बढ़ोतरी हुई है और 24 घंटे में आए 16,946 नए मामले, 198 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 5,12,093 हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,13,000 हुई है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 18 करोड़ 26 लाख 52 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। एक दिन में 8,97,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक जारी है और 24 घंटे में सामने आए हैं 357 नए मामले, 11 की मौत और 6,30,000 के पार मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3,556 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 70 लोगों की मौत, 19,74,000 के करीब मरीजों का आंकड़ा। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव निचले सदन से पास हो चुका है और समर्थन में पड़े हैं 232 वोट। राजद्रोह के लिए उकसाने का है आरोप। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। अब संसद के ऊपरी सदन यानी कि सीनेट में इन आरोपों पर ट्रायल होगा। ट्रंप पर अपने समर्थकों को कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकी संसद परिसर पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप है। 19 जनवरी को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा। मकर संक्रांति के मौके पर सुबह से ही गंगा घाटों पर स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में आज से कुंभ का आगाज, प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन। मकर संक्रांति पर हुगली नदी में स्नान के लिए मुड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और लोगों ने कोलकाता के बाबू घाट पर हुगली नदी में किया स्नान। मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु नदियों में स्नान करने के बाद लोगों ने तिल और चावल का दान किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पोंगल त्योहार में हिस्सा लेने पहुंचे चेन्नई। आरएसएस प्रमुख ने चेन्नई के श्री कादुम्बड़ी मंदिर में पूरे विधि विधान से की पूजा। देश में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार और पीएम मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की दी बधाई। 4 भाषाओं में ट्वीट कर दिया संदेश। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मकर संक्रांति का ये पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह भर दे। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रियंका गांधी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि फसल उगाने वाले अन्नदाताओं को मिले न्याय। पोंगल पर तमिलनाडु में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और मदुरई पहुंचे राहुल गांधी। मदुरई के अवनीपुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में होंगे शामिल। जल्लीकट्टू कार्यक्रम के जरिए राहुल करेंगे किसानों की आवाज को बुलंद और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को देंगे नैतिक समर्थन। पोंगल के अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तमिलनाडु दौरा और चेन्नई में आयोजित नम्मा ओरू पोंगल कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। एक कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। बिहार के पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह के मर्डर केस में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। साइटी तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के बाद कल देर शाम किया गया अंतिम संस्कार।
हत्या के बाद सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार ने हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार ने आदेश दिए हैं कि हत्या के आरोपियों को 48 घंटे में पकड़कर लाएं और सीएम ने डीजीपी से घटना की पूरी जानकारी दी। डीजीपी से निको के स्टेशन मैनेजर की हत्या की जानकारी ली है और डीजीपी ने बताया कि हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने वारदात पर हमला किया है और कहा कि हम लालटेन लेकर जनता संघ जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। दिल्ली में ठंड का 2 डिग्री वाला टॉर्चर, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा और लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तापमान में हो रही गिरावट के बीच मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर चलने की आशंका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टूटा रिकॉर्ड और 25 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा पारा। न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बुरा हाल है और श्रीनगर में डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है। गुलमर्ग में पारा पहुंचा -10 डिग्री। लगातार हो रही बर्फबारी से पहलगाम का तापमान -12 डिग्री है और मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कहा कि अगले 72 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। बंगाल में अब पूर्व मेदिनीपुर में भी मां तारा का मंदिर हुआ स्थापित। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया मंदिर का उद्घाटन। करोड़ों रुपए की लागत से करीब 6 एकड़ जमीन पर मां तारा का 90 का ये मंदिर बना है और मंदिर के लिए लोगों ने किया है सहयोग। शुभेंदु अधिकारी ने मेदिनीपुर में सभा के दौरान जमकर बोला टीएमसी पर हमला। कहा कि मेदिनीपुर में विश्वासघात नहीं जन्म लेता। शुभेंदु ने कहा कि मेदिनीपुर में विद्यासागर जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं और कल्याण बनर्जी ने विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। शुभेंदु ने मंच से लेफ्ट से भी आह्वान किया है कि ये एक साथ मिलकर टीएमसी को हराएं और बोले कि बीजेपी आई तो पंचायत चुनाव निष्पक्ष होंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस आज से चलाएगा श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान। मंदिर निर्माण के लिए दान देने वाला कोई भी शख्स ना छूटे, इसके लिए आरएसएस ने कमेटियों का गठन किया है। मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक अभियान जारी रहेगा। इच्छुक व्यक्ति 10 रुपए से लेकर 100 रुपए और 1000 रुपए तक दान कर सकते हैं। दान देने को कृपया कूपन दिया जा रहा है और 1000 रुपए से ऊपर दान देने वाले लोगों को रसीद भी दी जाएगी। बिना कूपन या फिर बिना रसीद के दान नहीं लिया जाएगा। आरएसएस इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाएगा। कोलकाता के बाग बाजार स्थित एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद बस्ती में एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर भी इसकी चपेट में आकर फटे हैं। इस हादसे में किसी के फिलहाल हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गुस्से में लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियां तोड़ी, रास्ता जाम कर दिया। आरएएफ और पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में भर्ती। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब कांड में 48 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने जिले के एसपी, कलेक्टर और एसटीओपी को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के बस्ती से एसटीएफ ने 12 साल से फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को अरेस्ट किया है। एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि बस्ती के रुधौली प्राथमिक विद्यालय में एक व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के सहारे तैनात है। एमपी के ग्वालियर में 14 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है और छात्रा दूध लेकर लौट रही थी। 3 युवकों ने लड़की को रोका और बंधक बनाकर वो ले गए। विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की की पिटाई भी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर की कचहरी में वकीलों और महिला के बीच जमकर मारपीट हुई है। पुलिस के सामने वकीलों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। किसी काम से कचहरी पहुंची थी महिला। कचहरी में महिला के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कचहरी का ये मामला है। पंजाब के नवाज शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड करके सूरी नर्सिंग होम के डॉक्टर को भ्रूण लिंग जांच करते हुए पकड़ा है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विभाग की टीम ने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से 19,000 और बिचौलियों से 7,000 रुपए बरामद किए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंग रेप कर नाबालिग को जिंदा जलाया, पुलिस ने खुलासा किया है। नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 4 युवकों ने गैंग रेप किया और सबूत मिटाने के लिए लड़की को जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिडनी टेस्ट मैच के बाद दिलीप वेंगसरकर ने कहा है कि विराट की तुलना में रहाणे के साथ ज्यादा सहज है खिलाड़ी। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया के होटल में जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। बीसीसीआई शीर्ष अधिकारियों ने दखल दिया।
श्रीसंत ने 7 साल बाद लिया है विकेट और पिच को किया सलाम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। नस्लीय टिप्पणियों पर भड़के गौतम गंभीर कहा कि ऐसी चीज किसी भी खेल में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया के 6 से ज्यादा खिलाड़ी घायल। सहवाग बोले टेस्ट खेलने को तैयार। सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से पहले ही लागू हो सकते हैं चारों लेबर कोड। लगातार दूसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम और पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम है 74 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर। टीवीएस जुपिटर का सबसे सस्ता वेरिएंट हुआ है लॉन्च और कई खास फीचर्स से शुरुआती कीमत 63,000 रुपए। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के मिले हैं संकेत। अगले वित्त साल में 11% हो सकती है आर्थिक बढ़ोतरी। चीनी हैकर्स के निशाने पर भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स और पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर चुरा रहे हैं प्राइवेट डेटा। अमेजन पर 20 जनवरी से शुरू होगी ग्रेट रिपब्लिक डे सेल और सिर्फ 99 रुपए में कर सकते हैं आप शॉपिंग। अमेजन ने प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन को लॉन्च किया है और 89 रुपए में 28 दिन तक देख सकेंगे प्राइम वीडियो। व्हाट्सएप पॉलिसी विवाद से टेलीग्राम को मिला फायदा और एशिया में सब्सक्राइबर 50 करोड़ के पार। Xiaomi जल्द भारत में अपना नया फोन Mi 11 लाइट लॉन्च कर सकता है और दमदार बैटरी के साथ होगा पेश। डुअल कैमरा सेटअप के साथ Vivo Y12s हुआ लॉन्च और लेटेस्ट फीचर्स के साथ मिलेगी दमदार बैटरी। पाकिस्तान के गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के लिए 3 लोग दोषी करार। अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा। फेसबुक ट्विटर के बाद यूट्यूब ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया बैन। हिंसा फैलाने की चिंता जताई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर बांग्लादेश की सेना भी परेड में हिस्सा लेगी। प्रचंड ने पीएम ओली पर लगाया है आरोप। कहा कि ओली ने भारत के निर्देश पर नेपाली संसद को किया है भंग। अफगानिस्तान पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल और रणनीतिक और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर राष्ट्रपति गनी से की बात। कॉमेडियन डैनियल ने सुशांत सिंह की मौत का उड़ाया मजाक। फैंस के भड़कने पर डैनियल ने लिखित में मांगी माफी। दिशा पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वर्कआउट वीडियो और टोन्ड बॉडी देखकर फैंस रह गए दंग। वीडियो हो रहा है वायरल। रिलीज होते ही लीक हुई विजय द मास्टर। मेकर्स को हो सकता है बड़ा नुकसान। बिग बॉस 14 में एजाज से लड़ाई के बाद रोने लगी राखी सावंत। दिशा का नाम लेने पर विकास रूबीना से लड़े हैं राहुल। नोरा फतेही ने पहनी करोड़ों की ड्रेस और ज्वेलरी और वीडियो में डांस से हटकर दिखाया नया स्टाइल। वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।